विधान की तैयारी पूरी। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? 2024 का चुनाव यूसीसी पर दांव। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। पीएम का बयान बड़ा सियासी घमासान। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। यूसीसी पर एआईएमपीएलबी की मिडनाइट मीटिंग। नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई। यूसीसी पर लॉ कमीशन के लोगों से राय मांगने के बाद अब पीएम मोदी ने भी इस पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कानून बनाने को कहा है। पीएम के इस बयान पर सियासत गर्मा गई और देश की सियासत जवाब दो हिस्सों में खरी दिखाई दे रही है। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूसीसी का जिक्र करके 2024 का चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश की। भोपाल से देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने एक तरफ पसमानदा मुसलमानों की चर्चा की, तुष्टीकरण पर कांग्रेस की पिछली सरकारों को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता का मुद्दा भी छेड़ दिया। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता लाने के संकेत से देश का सियासी पारा चढ़ गया और वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। इस दौरान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि यूसीसी का मकसद भारत के मुसलमान को टारगेट करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। ओवैसी ने मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया कि अगर यूसीसी लागू हुआ तब आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं का क्या होगा? केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसका नियम उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा इसका निर्देश तो संविधान में दिया गया है। संविधान के तो आर्टिकल 44 में राज्यों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसका निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का इसके संबंध में निर्णय है और असमानता होनी नहीं चाहिए, विसंगति होनी नहीं चाहिए, भेदभाव होना नहीं चाहिए। समाज के वंचित, पीड़ित, शोषित वर्ग तक न्याय के अधिकार पहुंचने चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए। ये तो संविधान सम्मत है। पीएम के यूसीसी पर दिए बयान पर सियासी बयानबाजी के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आपात बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्ला रहमानी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिस्सा लिया। देर रात बुलाई गई ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली और इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना ड्राफ्ट तैयार करेगा। लॉ कमीशन के अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। लॉ कमीशन से अपील की जाएगी इसी ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। जानकारी के मुताबिक
बोर्ड अपने ड्राफ्ट में शरीयत के जरूरी हिस्सों को शामिल करेगा। इस बीच उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार यूसीसी पर कानून बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई इस कमेटी ने राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से मिले सुझाव के आधार पर ड्राफ्ट तैयार किया है। ये ड्राफ्ट जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। सीबीटी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। आज भारत में संविधान नहीं बल्कि बहुविधान चल रहा है। हिंदू के लिए अलग विधान चल रहा है, मुस्लिम का अलग विधान चल रहा है, पारसी का अलग विधान चल रहा है, ईसाई का अलग विधान चल रहा है। और इसमें भी केवल हिंदू का जो पर्सनल लॉ है, हिंदू कोड, वही आज़ादी के बाद बना है। बाकी शरीयत एक्ट मुस्लिम्स का, पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, ये सब अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत बनाया था, भारत को डिवाइड करने के लिए बनाया था। कायदे से हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की ये ड्यूटी थी कि वो सारे पर्सनल लॉ ख़त्म करें जो अंग्रेज़ों ने बनाया है और देश में यूसीसी लागू करें आर्टिकल 44 के स्पिरिट में। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, हिंदू कोड बना दिया जो आज भी चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने एक तरीके से जिम्मेदारी की अपनी निभाई है, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने जिम्मेदारी मिली थी कि हाँ, भारत में पर्सनल लॉ ख़त्म हो, सब के लिए वन नेशन वन सिविल कोड हो। उस पर काम उन्होंने शुरू किया है। लॉ कमीशन को मैंने अपना सजेशन दे दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि एक